नमस्कार, जय हिंद। सभी पेंशन धारक ध्यान दें। सभी पेंशन धारकों के अंतर्गत बड़ा फैसला लिया गया है। पेंशन पर आप सभी के अंतर्गत बड़ा बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन सबका अधिकार है, सबको अतिरिक्त राशि मिलनी चाहिए। काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। वहीं सभी राज्य के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़ा घोषणा पत्र जारी किया गया है। वहीं 6,900 रुपए से लेकर के 8,480 रुपए तक की बड़ी बढ़ोतरी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है पेंशन बढ़ोतरी पर। वहीं बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि अटकी हुई थी, तो उन सभी के अंतर्गत बड़ा फैसला लिया गया है और उन सभी की राशि प्लस बोनस दोनों की राशि मिलने वाली है। यानी कि कुल जो है वो आप सभी के अंतर्गत अतिरिक्त राशि मिलेगी जिन भी पेंशन धारकों का राशि अटका हुआ था। इसी के साथ साथ ईपीएस या फिर ईपीएस 95 कोई भी अगर आप पेंशन धारक है, पूरे 28 राज्य के अंतर्गत पेंशन पर अब जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। वही बहुत सारे नए नए बदलाव और बहुत सारे नए नए नियम भी पारित किए गए हैं। 12 नए नियम आप सभी के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होंगे तो आप सभी का पेंशन की राशि रुक सकती है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पास कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पास इमेजेस देख सकते दिया गया है। काफी ज्यादा अहम फैसला आई है। बहुत सारे पेंशन धारकों को बड़ा झटका भी लगने वाला है, तो इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। कौन कौन सी जानकारी आई है पूरा विवरण विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो चलिए मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है, देख सकते हैं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एनएसएपी जितने भी पेंशन धारक है उन सभी के लिए भी काफी बड़ी अपडेट को पेश कर दिया गया है। वहीं देखिए बड़ी हेडलाइंस आप सभी के अंतर्गत आ चुकी है। फाइनली देश भर के जितने भी पेंशन धारक है, पूरे करोड़ों पेंशन धारकों के बीच इस दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है आप सभी के लिए। वहीं पेंशन में आखिर आप सभी का पेंशन में कितना बढ़ोतरी किया जाएगा इसका भी पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वहीं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम, इसी के साथ साथ 8th पे कमीशन को लेकर यानी कि 8वें वेतन उपयोग को लेकर के भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आई है। तो चलिए पूरा अपडेट को आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं। देखिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, वही दिव्यांग पेंशन, कोई भी अगर आप पेंशन धारक है या फिर अगर आप ईपीएस पेंशन धारक या फिर कोई भी अगर आप सरकारी पेंशन का लाभ लेते हैं तो आप सभी के लिए, पूरे लाखों परिवार और पूरे करोड़ों जितने भी पेंशन धारक है उन सभी के लिए बड़ा आप सभी के लिए अपडेट आई है। तो देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। वो 5 जरूरी काम आपको करते ही आपके पेंशन राशि में काफी ज्यादा बढ़ोतरी और उछाल देखने को मिलेगी, यानी कि आपको बढ़ा हुआ राशि मिलेगा पेंशन के तहत। तो वो कौन कौन से काम है जिसको आपको करवाना जरूरी है, ये भी कुछ जानकारी को आपको देने वाले हैं। देखिए अपडेट नंबर पहला की ओर बात करें जिसमें आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पेंशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत चलाया जाता है पेंशन के तहत, तो इसीलिए आपको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए भारत सरकार का नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, देखिए ये पूरे 2800 राज्य को चलाती है पेंशन योजना। तो देखिए इसके तहत क्या जानकारी आई है कि इसमें इसके तहत कई योजनाएं जो है वो संचालित किया जाता है। वही देखिए जिसमें आप सभी का वृद्धावस्था पेंशन आ जाता है, वही विधवावस्था पेंशन, वही विकलांग पेंशन। देखिए वृद्धावस्था पेंशन का जो है वो आप सभी का एज लिमिट रखा गया है जिसमें आपका 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम होना चाहिए। इसके अंतर्गत आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार कुछ योगदान राशि के अंतर्गत किया जाता है जो कि काफी ज्यादा कम होता है। जैसा कि आप सभी को पता है सिर्फ 200 रुपये आपको सिर्फ केंद्र सरकार मुहैया करवाती है। वहीं बाकी जितना भी आपको राशि है वो आपको राज्य सरकार मुहैया करवाती है। अब जो आपको मिलेगी राशि, यानी कि अभी जो आप सभी को वर्तमान में मिलती है इससे आपको कई गुना आपको राशि मिलने वाली है। अब आप सभी का राशि में काफी ज्यादा बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी। जी हाँ, काफी बड़ी अपडेट को पेश कर दिया गया है। वहीं देखिए जिनका भी उम्र 80 साल से ज्यादा होता है उन सभी को जो है वो काफी ज्यादा पैसा दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है ये आप सभी को केंद्र सरकार मुहैया करवा रही है और राज्य सरकार आप सभी को अलग से राशि मुहैया करवाती है। तो आप सभी को यही राशि में, मतलब इसी राशि में आपका बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आप सभी को बता दें कि इसके अलावा राज्य सरकार आप सभी को अलग अलग राशि मुहैया करवाती है, तो इसमें भी आप सभी का बड़ा बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए आप सभी के अंतर्गत पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत विधवावस्था पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना की ओर बात करें।
जिसके अंतर्गत आप सभी के अंतर्गत विधवावस्था पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब से आप सभी का एज लिमिट देख सकते हैं। वर्तमान में आपको 40 साल से ज्यादा होना चाहिए और 80 साल से आपका कम होना चाहिए। ये जो है वो पात्र विधवाओं को लाभ दिया जाता है सिर्फ। तो इसमें भी आपका बड़ा जांच और बड़ा वेरिफिकेशन होने वाला है, इसीलिए आपको कुछ जरूरी काम आपको करने होंगे, तभी आपको बढ़ा हुआ राशि मिलेगा, अन्यथा आपको राशि की किस्त ही नहीं दिया जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, एकदम लास्ट तक देखिएगा। देखिए, केंद्र सहायता राशि में आप सभी का और वही राज्य सरकार का आप सभी को टॉपअप जारी करेगी। वहीं आप सभी को बता दें कि जितने भी वृद्धावस्था पेंशन धारक है उन सभी को 300 रुपया वर्तमान में दिया जाता था। ये आप सभी को कहेंगे कि आखिर ये 300 रुपया है क्या, तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार आपको मुहैया करवाती है 300 रुपया, और बाकी जितना भी आपको अगर 1000 की राशि मिलती है उसमें से आपको 300 रुपया केंद्र सरकार देती है। बढ़ी हुई राशि में 700 रुपया से आपका जो है वो टोटल इसमें आपका डबल होने वाली यानी कि 1400 की राशि आपको देखने को मिलेगी आपके अकाउंट पर। यानी कि 1400 प्लस आपको जो है वो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार का राशि यानी कि टोटल 300 रुपया, यानी कि टोटल आपको 1700 टोटल आपको राशि मिलने वाली। इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। तो आप सभी को बता दें कि आप सभी को कुछ जरूरी काम करने हैं, तभी आपका जो है वो राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दिव्यांग पेंशन के धारक जितने भी है उनको जो है वो 40% विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी के साथ साथ केंद्र और राज्य दोनों की ओर से आपको सहायता दिया जाएगा। इसमें आप सभी को बता दें कि जितने भी पेंशन धारक है उन सभी के लिए आप सभी को जो है वो विधवावस्था पेंशन और वहीं विकलांग पेंशन दोनों की राशि में अब आप सभी को भली भांति बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही बात करें ईपीएफओ और ईपीएस 95 जितने भी पेंशन धारक है सभी पेंशन धारकों के लिए राज्यवार की बड़ी जानकारी आ चुकी है। आप सभी को पूरा राज्य की ओर से, आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं अवश्य से अवश्य कमेंट कीजिएगा। वही देखिए, राज्यवार अपडेट की ओर बात करें, उत्तर प्रदेश आ जाता है सबसे पहला राज्य। इसके अंतर्गत आप सभी को वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, वही दिव्यांग पेंशन योजना की राशि आपको दिया जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत कि आप सभी के अंतर्गत जो है राशि भुगतान किया जाता है वो डीबीटी प्रोसेस से दिया जाता है। तो आप सभी को जरूर से जरूर अपना बैंक खाते पर डीबीटी इनेबल करवा लेना है। अब आप सभी के मन में सवाल होंगे कि डीबीटी आखिर कहां से करवाएंगे, तो डीबीटी इनेबल करवाने के लिए आप सभी को अपने बैंक शाखा में जाने के बाद डीबीटी का एक फॉर्म मिलता है जिसको आपको ले लेना है। डीबीटी फॉर्म लेने के बाद आप सभी को अच्छी तरीके से उसको भर लेना है। भरने के बाद आप सभी को बैंक में ही जमा कर देना है। इस तरह से आप सभी का जो है वो डीबीटी इनेबल हो जाएगी। तो आप सभी के अंतर्गत जो है वो डीबीटी इनेबल करवा लेना इस प्रकार से। वही बिहार स्टेट की ओर बात करें, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत तो बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आधार और बैंक लिंकिंग काफी ज्यादा अनिवार्य कर दिया गया है इस स्टेट के अंतर्गत। तो आप सभी को अवश्य से अवश्य अपना आधार लिंकिंग और बैंक लिंकिंग आप सभी को करवा लेना है, काफी ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे वहीं के लाभार्थी सत्यापन, काफी ज्यादा इस पर जो है वो विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसमें आप सभी को बता दें बिहार स्टेट के अंतर्गत आप सभी को काफी ज्यादा राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत सारे जिले में जो है वो आप सभी के अंतर्गत 1100 की राशि देखने को मिल जाती है बिहार स्टेट में। तो इसी राशि में यानी कि 1100 की राशि में आप सभी के अंतर्गत काफी ज्यादा जो है वो राहत देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा आप सभी के अंतर्गत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि 1100 की राशि आप सभी को दिया जाता था, इसमें आपको टोटल 1250 की राशि आपका देखने को मिलेगी आप सभी के अंतर्गत। तो इसको आपको पाने के लिए कुछ जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी को वीडियो का अंत तक देखिएगा, पता चल जाएगा पूरी जानकारी को। देखिए, अब राजस्थान स्टेट की ओर बात करते हैं। राजस्थान स्टेट में आप सभी का ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस। तो इसीलिए आप सभी को ऑनलाइन जितने भी पेंशन धारक करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन अपना, तो वो आसानी तरीके से आसान से करवा सकते हैं, अपना प्रोसेस आवेदन करवा सकते हैं। समयबद्ध तरीके से आप सभी के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। वही डिजिटल वेरिफिकेशन काफी ज्यादा तेज हो चुका है। आप सभी को बता दें कि आप सभी का डिजिटल तरीके से आप सभी का वेरीफाई किया जाएगा। इसीलिए आप सबके अंतर्गत कोई भी अगर आपका दस्तावेज छूटा हुआ है तो आप सभी को उसको बनवा लेना है, काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका पेंशन की राशि को रोक भी दिया जा सकता है। तो काफी ज्यादा जरूरी है आप सभी को अपना जितना भी दस्तावेज है उनको रेडी रखना है आपके अपने साथ। वहीं देखिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें तो देखिए काफी बड़ा अपडेट को पेश कर दिया गया है। वही देखिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें, जिसके अंतर्गत किन कारणों से जो है वो पेंशन की राशि को रोक दिया जाता है। काफी ज्यादा ऐसे भी पेंशन धारक है जिनका राशि को रोक दिया गया है वर्तमान की स्थिति पर। तो इसीलिए आपका राशि ना रुके, इसके लिए आपको कौन कौन सा व्यवस्था को अपनाना है, तो चलिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें, जिसके अंतर्गत आप सभी का पहला काम आपको करना है लाइफ सर्टिफिकेट जमा।
जी हाँ, लाइफ सर्टिफिकेट आपको साल में एक बार जमा करवाना है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप सभी का पेंशन की राशि को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। वही देखिए दूसरा अंतर्गत आप सभी के अंतर्गत आधार को बैंक से आपको लिंक करवाना है। अगर आप नहीं करवाते हैं आधार को बैंक से लिंक तो आप सभी का पेंशन की राशि को परमानेंटली रोक दिया जाएगा। तो काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ गलत दस्तावेज, बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक है जो कि 2 या फिर 3 पेंशन धारकों का लाभ उठा रहे हैं। अभी वर्तमान की स्थिति पर सामने आई थी, बहुत सारे राज्य के अंतर्गत यह जो है वो सामने आई थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे भी पाए गए थे जो कि फर्जी लाभार्थी थे, परंतु उनको जो है पेंशन की राशि मिल रही थी बराबर तरीके से। तो उनको अब से जो है वो रोक दिया जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन पूरे 28 राज्य के अंतर्गत जोरों शोरों से चल रही है। सिर्फ योग्य लाभार्थियों को ही मिलना चाहिए और बढ़ा हुआ राशि आप सभी के अंतर्गत मिलना चाहिए। मेरे तरफ से भी पूरा समर्थन रहेगा। वही गलत दस्तावेज और देख सकते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड, काफी ज्यादा आप सभी के अंतर्गत जरूरी है, इसीलिए आपको महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। वही देखिए पात्रता समाप्त होने पर, जी हाँ, अगर आप सभी के अंतर्गत आपका अगर पात्रता समाप्त हो जाता है तो आप सभी का पेंशन की राशि नहीं दिया जाएगा। कहने का उद्देश्य यह है कि अगर आप सभी का इनकम सोर्स पहले 2.5 लाख से कम था तो आप सभी को पेंशन की राशि बराबर तरीके से मिलते थे, लेकिन जहां आप सभी का 2.5 लाख से ज़्यादा आपका इनकम का सोर्स बढ़ गया है तो आप सभी को वहां पास पेंशन की राशि को रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि नहीं दिया जाएगा आपको पेंशन की राशि। तो ऐसा स्थिति पर आप सभी का पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। अब देखिए मृत्यु के बाद आप सभी का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट ना होना, जी हाँ, तो ऐसी स्थिति पर जो है वो पेंशन की राशि को रोक दिया जाएगा कि आप सभी का जो है वो मृत्यु के बाद अपडेट करवा देना है ताकि उनका पेंशन की राशि बंद हो जाए। तो ऐसे में देखिए कि इन मामलों से कई राज्यों में जो है भुगतान को रोका जा रहा है। वहीं देखिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें, ईपीएस 95 या फिर इसको ईपीएफओ भी कहा जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत जितने भी प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उन सभी को इसके तहत फायदा दिया जाता है। जिनका भी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो जाता है उन सभी को इसका फायदा दिया जाता है। इसके तहत आपसे को बता दें कि ईपीएफओ जितने भी पेंशन धारक है इन सभी के अंतर्गत बड़ा मांग को रखा गया था, जिसके अंतर्गत उनका मांग था 7,500 की राशि प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा उनको दिया जाए। तो उनको ये जो है वो राशि प्रोवाइड किया जाए, इसके अंतर्गत सभी के मन में सवाल था। वही देखिए इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से क्या बयान आई है, इसको भी पूरा जानकारी को दिखाने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मांग काफी ज्यादा कर रहे हैं। वही उनकी मुख्य मांगे कुछ दिए गए हैं, देख सकते हैं। न्यूनतम पेंशन जो है वो आप सभी का 7500 की राशि में बढ़ोतरी किया जाए और डीए का लाभ आप सभी को दिया जाए। इसी के साथ साथ मेडिकल सुविधा की आपको राशि दिया जाए, इसका भी मांग आप सब कर रहे थे। इसमें आपका फाइनली जो है वो आप सभी के अंतर्गत बड़ा जो है वो अपडेट आई है। वही देखिए वर्तमान में आपको सिर्फ 1000 की राशि मिलती है। तो आप सभी के अंतर्गत आखिर ये 1000 की राशि में होगा क्या? महंगाई के इस दौर में आपको जीने के लिए कुछ अमाउंट की राशि को आपको जरूर से जरूर अभी जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो ये 1000 की राशि में बढ़ोतरी किया जाए, ये मेरे तरफ से भी काफी ज्यादा जो है वो समर्थन है, क्योंकि 1000 की राशि से काफी सभी के अंतर्गत ये 1000 की राशि मिनिमम तरीके से अगर आपका 6,500 भी अगर आपका किया जाए तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे तरफ से। लेकिन आप सभी का जो है वो बढ़ोतरी का मांग अभी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए बताया जा रहा है कि 7,500 की राशि मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए कुछ जरूरी काम करने हैं। तो देखिए क्या अपडेट आई है इसके अंतर्गत, पूरी जानकारी को देखिएगा। किन किन पेंशन धारकों का पेंशन बंद होगा, आप सभी के मन में सवाल होंगे। सबसे पहले देखिए ई-केवाईसी जितने भी पेंशन धारक अब नहीं करवाए हैं उनका अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब कुछ नहीं सुनने वाली है सरकार, सीधा बंद कर दिया जाएगा जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा। देखिए इसके बाद क्या है कि आधार कार्ड आप सभी का अगर लिंक नहीं है बैंक में तो आप सभी का पूरी तरीके से अब पेंशन आना बंद हो जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर आप सभी के अंतर्गत पेश कर दिया गया है। मैंने आप सभी को हर एक वीडियो में कहा है कि इन सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करवा लेना है। तो देखिए बैंक अकाउंट आप सभी का अगर मिसमैच है आधार कार्ड से तो आप सभी का पेंशन आना बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पास साफ साफ कह दिया गया है। वही देखिए यहाँ पास देख सकते हैं कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार अगर जमा नहीं करवाते हैं, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट को एक बार जमा नहीं करवाते हैं, पेंशन आना बंद हो जाएगा। वहीं अब आप सभी का मन में सवाल होगा कि किनको आखिर 7500 और किनको आखिर 8,500 वाली राशि जो है वो मिलने वाली है। ये भी पूरा वीडियो को अंत तक टिके रहिएगा, आप सभी को पूरा डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पास कि जिनका भी गलत दस्तावेज है उनको अब से पेंशन नहीं दिया जाएगा। काफी बड़ा आप सभी के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए डुप्लीकेट जिनका भी लाभ जो मिलते थे, बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक थे 2800 राज्य से खबर आ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे भी लाभुक है जिनको गलत तरीके से जो है वो लाभ लिए जा रहे थे और उनका जो है वो पेंशन पूरी तरीके से बंद होगी।
देखिए अब पूरे जानकारी को देखिए। तो अब देखिए यहाँ पास कि जितने भी ऐसे भी पेंशन धारक है पूरे 2800 राज्य में, जिनका सभी कुछ ये सब जो मैं काम अभी बताया हूँ, ये सब काम जो है वो पहले ही आप सभी को हमेशा बताया है। तो आप सभी के अंतर्गत जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है उन सभी को अपडेट हमारे चैनल से पहुंचाया जाता है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उन सभी को पहले ही पता था, जिस कारण से उन सभी जो है वो पहले ही ये सब काम जो है वो करवा लिए थे, जिस कारण से उनको मैं कहूँगा कि आप सभी को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए आप सभी के अंतर्गत जो है वो पेंशन की राशि सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप जो है वो ये सब काम पहले ही अगर करवा लिए हैं तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए आप सभी के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है उस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए आप सभी का एक काम जरूर से जरूर आपको करवा लेना है। जिला स्तर पर ये जो है वो कैंप के तहत आप करवा सकते हैं। आपके पूरे 2800 राज्य में ये कैंप का जो है वो आप सभी का नियम पारित हो रही है। देखिए यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास आई जो है वो आप सभी का स्कैन किया जा रहा है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पास आप सभी के अंतर्गत बड़ा अपडेट आ गया है कि 7500 पेंशन बढ़ोतरी। अब देखिए किनका आखिर 7500 पेंशन बढ़ेगी। अब देखिए देख सकते हैं यहाँ पास हेडलाइन है कि ईपीएस 95, यानी कि इसको सिंपल ईपीएफओ भी कहा जाता है, जो भी पेंशन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत लिया जाता है लाभ, उसके तहत भी अपडेट आया है, जिसमें आपका वर्तमान जो न्यूनतम पेंशन है जो कि आप सभी का वर्तमान में 1000 की राशि मिलता था, तो इसमें आपका बढ़ोतरी होगा। देखिए लंबे समय से आप सभी का मांग चल रहा था, जिसमें आप सभी का मांग था कि 3000 से आपका 7500 प्लस आपका डीए दिया जाए और प्लस आपका मेडिकल की सुविधा आपको दिया जाए। तो इस पर भी बड़ा अपडेट और पेश कर दिया गया है। देखिए यहाँ पास कि पेंशनर्स यूनियंस जो है वो आप सभी के अंतर्गत आंदोलन कर रही थी, यूनियंस जो है। देखिए सरकार जो है वो आप सभी के अंतर्गत स्तर पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा प्रभावों की खबरें आती रहती है। तो इस रिगार्डिंग आप सभी के अंतर्गत आई है कि इसमें आपका 7500 पेंशन जो है वो आप सभी का लागू होगी, बहुत ही जल्द लागू होगी। तो इस रिलेटेड भी आप सभी को कब से लागू होगी ये भी जानकारी पूरा डिटेल्स में देने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए इसके बाद जितने भी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि पूरे 2800 राज्य को चलाती है पेंशन योजना के तहत, उसमें क्या अपडेट को पेश किया गया है पूरे 2800 राज्य के जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए भी पेश किया गया। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करें वृद्धावस्था पेंशन या फिर कोई भी अगर आपको पेंशन की राशि मिलती है, तो इसमें देखिए क्या अपडेट आया है। इसमें देख सकते हैं कि ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत बात किया गया है, जिसमें आपका एज जो है वो 60 वर्ष से ज़्यादा और 80 वर्ष से कम ये पात्रता रखा गया है। इसमें आपको 200 रुपया केंद्र सरकार देती थी, अब इसमें जो है वो बढ़ोतरी होकर के टोटल आपको 800 रुपया आपसे मिलने लगेगी। ये आपका केंद्र सरकार देगी, बाकी आपको जो है राज्य सरकार आप सभी को जो है वो ज़्यादा पैसा देगी। यानी कि टोटल मिलाकर के ये राज्य सरकार आपको ज़्यादा पैसा देता है, तो ये राज्य सरकार आपको ऊपर से और ज़्यादा देगा, यानी कि 800 में टोटल हो जाएगा और प्लस आपका और भी ज़्यादा जुड़ जाएगा। टोटल मिला के लगभग जो है वो 2000 तक का आपको राशि अब से मिलने वाला है जिला स्तर पर, और ये राज्य के अंतर्गत पूरा अपडेट जो है वो पेश किया गया। देखिए आप सभी के राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य से देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए जिनका भी जो है वो एज 80 साल से ज़्यादा हो गया एज लिमिट, उनको जो है वो 500 प्लस आपको राशि दिया जाएगा। तो ये आप सभी का जो है वो केंद्र सरकार मुहैया करवाएगी। तो जिनको 500 रुपया मिलता था अब उनको 1000 की राशि केंद्र सरकार देगी। तो देख सकते हैं कि आप सभी के अंतर्गत बढ़ोतरी इस तरह से किया जाएगा। राज्यवार के आप सभी का अलग अलग हो सकता है पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, तो वो आपका राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, परंतु बढ़ोतरी तो होगी, इतना आपका कन्फर्म रहेगा। देखिए राज्य आप सभी का अलग अलग टॉपअप जो है वो देती है। कई राज्यों में जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि 1000 की राशि में बढ़ोतरी होगी, वहीं बहुत सारे राज्यों में जो है वो 3000 का बढ़ोतरी होगा। और वहीं आप सभी के बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जिसमें आपका 1450 जो मिलता था, राजस्थान स्टेट फॉर एग्जांपल, तो राजस्थान स्टेट में आपका लगभग 1550 तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आप सभी का अलग अलग किया जाएगा। तो देखिए विधवावस्था पेंशन योजना की ओर बात करें, जिसमें आपका के तहत जिनका भी उम्र 40 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम है उन सभी को दिया जाता है, और इसमें आपका केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार दोनों मिलाकर के आपको सहायता राशि दिया जाता है। तो इसमें देखिए क्या अपडेट आई है, जिसमें आपका विकलांगता पेंशन योजना के तहत आप सभी का जो है वो देखिए यहाँ पास 40% विकलांगता जो है वो डिसेबिलिटी आपका सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जितने भी विकलांग पेंशन धारक हैं, इसमें भी आपका बढ़ोतरी होगा। कितना आखिर बढ़ोतरी होगा, तो इसमें भी आपका लगभग जो है वो 300 रुपया तक बढ़ोतरी होगा। यानी कि आप सभी को जो 300 रुपया दिया जाता था उसमें अब आप सभी का 300 रुपया ऐड हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कम है देख सकते हैं। हालांकि आप सभी का जो है वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कितना आखिर बढ़ाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पास कि मैंने बता दिया जो कि अपडेट के मुताबिक आ रही थी, तो इसमें भी आपका अलग तरीके से जो है वो राज्य सरकार मुहैया करवाती है। तो अब देखिए क्या अपडेट आ रही है इस पर, देख सकते हैं
कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रही है, देख सकते हैं आप सभी के अंतर्गत। देख सकते हैं ईपीएफओ और इसी के साथ-साथ देख सकते हैं इमेजेस भी दिया गया है। इसी के साथ-साथ बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 4 की ओर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। यूपीएस को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा तेज हो चुका है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आप सभी को पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत लाभार्थी इसके अंतर्गत शामिल है और काफ़ी लोग इसके अंतर्गत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है इसके अंतर्गत भी, जिसके अंतर्गत आपको पात्र होने के लिए लगभग 25 जो है वो वर्ष आपका सेवा को पूरी करने होती है, जिसके अंतर्गत आपको कार्यरत होना पड़ता है और एज्यूम्ड पेंशन आपको मुहैया करवाया जाता है। फैमिली पेंशन के तहत भी आपका जो है पेंशन की राशि में अब भली भांति बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यूपीएस के तहत। जी हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आखिर कितना बढ़ाया जाएगा ये भी जानकारी देंगे। देखिए एकदम लास्ट तक टिके रहिएगा। इन्फ्लेक्शन इंडेक्शन के तहत भी आप सभी का जो है वो बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और बड़ा चेंजेस भी देखने को मिलेगी, यानी कि आपका बड़ा बदलाव भी होने वाला है। इसी के साथ साथ एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भी काफी बड़ा जो है वो अपडेट आ चुकी है। वहीं अधिक सुरक्षा और अधिक आपका पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं देखिए इसके अंतर्गत राज्यवार के अनुसार आपका पेंशन की राशि में काफी ज्यादा जो है वो रेंजेस और चेंजेस देखने को मिलेगी। रेंज क्या है आप सभी के अंतर्गत, तो देखिए आप सभी को बता दें कि राज्य के अंतर्गत आपका आंध्र प्रदेश में आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 प्लस आपको दिया जाता है। ये आपका रेंज हो गया पेंशन के तहत। अब बढ़ोतरी करने का सिस्टम ये जो है वो दिखा रहा है, यानी कि 3000 प्लस भी आपका जा सकता है पेंशन के तहत बढ़ोतरी को लेकर के। अब देखिए तेलंगाना स्टेट की ओर बात करें जिसके अंतर्गत आपका 3000 प्लस आपको जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सेम और सेम देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें आपका काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है पेंशन की राशि के अंतर्गत। तो इसके बाद बाकी स्टेट की ओर बात करें जिसमें आपका दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी देखने को मिल जाती है। इसमें आपका रेंज होता है 2000 से लेकर के 3000 टोटल। जी हाँ, तो ये हो गया आपका पेंशन योजना के अंतर्गत रेंज। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश जिसको यूपी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 प्लस आपको दिया जाता है, मतलब 1000 से कुछ राशि ज़्यादा आपको मिलती है। अब देखिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें राजस्थान स्टेट की ओर, जिसमें आपको वर्तमान में 1450 की राशि बढ़ाया गया है। जी हाँ, तो आप सभी के अंतर्गत जो है वो देखिए भजन लाल शर्मा सीएम जो है वो आप सभी के अंतर्गत इसको राशि को पेश किया गया है। इसमें आपका पहले जो है वो 1350 की राशि दिया जाता था, तो इसमें आपको इसी प्रकार से सभी राज्य में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी धीरे धीरे। अब देखिए बिहार स्टेट की ओर बात करें जिसमें आपको सिर्फ 400 रुपया से 1000 प्लस आपको दिया जाता है। तो इसमें आप सभी का जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी के मुताबिक किया जाता है। कई पेंशन धारकों को बिहार में भी 1200 रुपया दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक हैं जिनको सिर्फ 600 रुपया दिया जाता है। अब जो है वो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप किस स्टेट के अंतर्गत वीडियो को देख रहे हैं। वही जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको छोटी से छोटी जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। ऑफिशियल जानकारी आप सभी के अंतर्गत हमारे इस चैनल पर ही दिया जाता है। वहीं देखिए महाराष्ट्र स्टेट की ओर बात करें जिसके अंतर्गत 1000 से लेकर के 1500 प्लस आपको राशि दिया जाता है महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत। तो आप सभी के अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट से जो भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट अवश्य कीजिएगा। वहीं देखिए कर्नाटक स्टेट की ओर बात करें जिसके अंतर्गत आपको 1200 प्लस आपको राशि देखने को मिल जाती है, तो इसमें भी आपको जो है वो भली भांति बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही तमिलनाडु स्टेट में भी आपको 1000 की राशि प्लस आपको देखने को मिल जाती है। तो तमिलनाडु स्टेट में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा तैनात किया जाएगा और इसके अंतर्गत भी काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी नया सीएम उपस्थित होते ही। अब बड़ा बढ़ोतरी आपको संभव है। जितने भी तमिलनाडु स्टेट से देख रहे हैं वीडियो को अवश्य कॉमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पास कि कौन कौन सा बदलाव होंगे और पेंशन के तहत आखिर कितना बढ़ाया जाएगा, पूरी जानकारी को देंगे। सबसे पहले अपडेट नंबर 5 की ओर बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत 8th पे कमीशन के तहत अब बड़ा बढ़ोतरी संभव है, यानी कि देश भर के जितने भी सरकारी पेंशनर्स है उन सभी का नज़र जो है वो 8th पे पर टिका हुआ था, तो उन सभी के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुकी है। अब देखिए जितने भी जो है वो प्रमुख चर्चा में काफ़ी ज़्यादा तेज है जो कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, फिटमेंट फैक्टर में आप सभी का काफ़ी ज़्यादा इसमें भी तेज हो रही है। इसी के साथ साथ पेंशन रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इसमें होगी। वहीं डियरनेस भी आपका रिलीफ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं देखिए कि एरियर्स काफ़ी ज़्यादा आप सभी को देखने को मिलेगी। फैमिली पेंशन के तहत भी आप सभी का बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आप सभी के अंतर्गत। तो ये आप सभी का कुछ चेंजेस होने वाली है। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पेंशन के तहत तो आप सभी को कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी और इसी के साथ साथ इन सभी दस्तावेज को आपको जो है वो हर हालत पर आपको अपने साथ रखना है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि देखिए यहाँ पास मैंडेटरी कुछ कर दिया गया है।
आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वही राशन कार्ड, वही आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र की भी आप सबको आवश्यकता पड़ेगी, यदि आपका लागू होती है तब। इसी के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप विधवावस्था पेंशन हेतु आप सभी को देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आप सभी के अंतर्गत इन सभी दस्तावेजों को ले जाने के बाद आप सीएससी सेंटर से या फिर बैंक कार्यालय से आप जो है नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए कि पेमेंट स्टेटस अगर आपका नहीं आता है, यानी कि पेंशन की राशि अगर आपको नहीं मिलती है, उस स्थिति पर आपको जांच कर लाना है। जांच करने के लिए आप सभी को बता दें कि पेंशन स्टेटस को आपको किस तरह से जांच करना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका पेंशन की राशि नहीं आती है उस स्थिति पर एनएसएपी पोर्टल, जी हाँ, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत आप जो है इस पोर्टल के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा कि आपका पेंशन की राशि आखिर क्यों अटकी हुई है, कौन सा दस्तावेज आपका छूटा हुआ है। उन सभी दस्तावेजों को आपको जमा करने के बाद आपका पेंशन की राशि फिर से मिलने लगेगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जी हाँ। इसके बाद देखिए उमंग एप्लीकेशन, अगर आपका पेंशन की राशि नहीं आती है उस स्थिति पर उमंग एप्लीकेशन से भी आप सहायता ले सकते हैं। वही बात कर लेते हैं कि पीएफएमएस काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। इस वेबसाइट के दौरान आप जो है फायदा उठा सकते हैं, आपका अगर पेंशन नहीं आती है उस स्थिति पर। अब देखिए राज्य सरकार जो है वो आप सभी का अतिरिक्त अलग अलग पोर्टल देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल राजस्थान स्टेट की ओर बात करें, जिसमें आपका राज एसएसपी पोर्टल देखने को मिल जाती है। इस पोर्टल के तहत आप जो है अगर आपका पेंशन नहीं आती है तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप जो है यहाँ से अपना जो है जितना भी दस्तावेज है उसको मिलान करके और जो भी आपका प्रॉब्लम था पेंशन अटकने का, आप जो है समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हल कर सकते हैं उस समस्या को। इसी के साथ साथ देखिए सीएससी सेंटर, तो यहाँ से भी आप जो है पता कर सकते हैं कि आपका पेंशन की राशि आखिर आई क्यों नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको इस स्थिति पर कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन आप अगर राज्य का ऑफिशियल पोर्टल से अगर आप जांच करते हैं तो आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। और अपने बैंक में जाने के बाद भी अवश्य से अवश्य जांच करवा लेना है कि आखिर आपका पेंशन की राशि क्यों अटकी हुई है। अब देखिए यहाँ पास कि ग्राम पंचायत, जी हाँ, अगर आपका पेंशन की राशि लगभग 6 से 8 महीना हो गया लेकिन आपका पेंशन की राशि फिर भी नहीं मिली है, तो आप सभी को बता दें कि ग्राम पंचायत से आपको जरूर से जरूर संपर्क करना है। यहाँ से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है और जिस मुताबिक आप काम करने से आपको पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी होगी और इसी के साथ साथ आप सभी का पेंशन की राशि दोबारा मिलने लगेगी। जो भी राशि आपका अटका हुआ था वो भी राशि आपको मिल जाएगी, यानी कि बकाया राशि भी आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें, बिल्कुल इस तरीके का आपको ऑफिशियल पोर्टल दिखेगा। जी हाँ, ये जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट का है, यानी कि जिसको यूपी कहा जाता है। इस तरीके का जो है वो वेबसाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप जो है सिलेक्ट करना है आपको। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। जी हाँ, पेंशन का अगर आपको राशि नहीं मिलती है उस स्थिति पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आपका मोबाइल नंबर को चेंज नहीं करना है। आपको जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसको आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देना है अगर आपका पेंशन नहीं आता है उस स्थिति पर। वहीं देखिए यहाँ पास कि आप सभी के अंतर्गत ओटीपी के तहत आप पता कर सकते हैं आगे क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक है जिनके मन में सवाल होता है कि आगे क्या हो सकता है पेंशन के तहत, वहीं आखिर कितना बढ़ोतरी किया जाएगा। वही आप सभी के अंतर्गत सवाल हो सकते हैं कि पेंशन में आखिर क्या काम करने से आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो उसके लिए आपको बता दें कि पेंशन के लिए मुख्यतः आपको 5 जरूरी काम करवा के रख लेना है। सबसे पहला काम आप सभी को बता दें कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट को हमेशा साल में एक बार जमा करवाना है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ अपने बैंक खाते से आधार को लिंक करवाना है। अब कहाँ से करवाएंगे? करवाने के लिए आपको बैंक में ही सिंपल जाना है। जाने के बाद आप सभी को डीबीटी का फॉर्म ले लेना है। आप सभी को बता दें कि डीबीटी का फॉर्म, आपका डीबीटी तभी इनेबल होगा जब आपका आधार से लिंक होगा बैंक खाता। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपना आधार से बैंक खाता को लिंक करवा लेना है। उसके बाद आप सभी को अपना डीबीटी को भी इनेबल करवा लेना है, ये भी जरूरी है। इसी के साथ साथ जितना भी आप सभी के अंतर्गत जो भी आप सभी के अंतर्गत जरूरी काम है उन सभी को आपको सभी कुछ दस्तावेज को हमेशा अपने साथ रखना है। जो भी आप सभी के अंतर्गत दस्तावेज को मांगा जाए उसको आपको सिंपल जमा करते रहना है। इसी के साथ साथ अगर आपका ई केवाईसी नहीं हुआ है तो आपके बैंक खाते पर जाने के बाद ई केवाईसी को अवश्य से अवश्य करवा लेना है। इस तरह से आपका जो है वो टोटल 5 काम जरूरी काम आपको करवा के रख लेना है। तो आपका पेंशन की राशि में भली भांति बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ पेंशन की राशि भी आपका नहीं अटकेगी। तो आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ देखिए डिजिटल वेरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज हो चुका है। वहीं राज्य सरकार द्वारा आपका टॉपअप राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा। जी हाँ,
देखिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है, यानी कि आपका राज्य सरकार द्वारा आपको बढ़ोतरी किया जाएगा पेंशन की राशि के अंतर्गत। जितने भी ईपीएस 95 के तहत है या फिर दिव्य वृद्ध विधवा विकलांग या फिर कोई भी अगर आप पेंशन धारक है तो आप सभी के अंतर्गत राज्य सरकार आपको बढ़ा हुआ राशि मुहैया करवाएगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ ईपीएस 95 के तहत आप सभी के अंतर्गत सुधार अब चर्चा में है काफी ज्यादा, यानी कि आपका जो है वो कभी भी आ सकता है आपका पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का खबर। तो आप क्या कीजिएगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपका छोटी से छोटी जानकारी आप सभी तक मिल सकेगी। जी हाँ, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैनल है, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वही देखिए कि यूपीएस या फिर एनपीएस काफी जो है ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगी इस पेंशन धारकों को। जी हाँ, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक यानी कि अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाएं जो है वो आप सभी के अंतर्गत शुरुआत किया गया है। वहीं अगर आप सभी के अंतर्गत अगर आपका राज्य के अंतर्गत आपका बात करें, जिसमें आप सभी को बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पास आपका अभी से ही वर्तमान की स्थिति से ही पेंशन की राशि में बढ़ोतरी देखना अभी मिलना जो है वो शुरू हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल बात करें वेस्ट बंगाल, जहां पास आप सभी को जो है वो आप सभी का 2000 की राशि में बढ़ोतरी होगी, यानी कि 1000 से लेकर के कुल आपका 2000 की राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा, यानी कि टोटल आपका 1000 की राशि में बढ़ोतरी हो रही है डायरेक्ट। मतलब आप समझ ही सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की ओर बात करें, जिसमें आप सभी का टोटल जो है वो 1200 प्लस आपको राशि देखने को मिलेगी, यानी कि 1250 की राशि में बढ़ोतरी किया जा रहा है। तो आप सभी के अंतर्गत इस तरह से सभी राज्य में, फॉर एग्जांपल राजस्थान स्टेट का भी अगर बात करें, राजस्थान जिसमें आपका राज एसएसपी पोर्टल आ जाता है, तो इस स्टेट में भी आपका 1350 से 1450 की राशि आपको दिया जाता है, यानी कि टोटल आपको जो है वो 100 रुपया की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी जो है राजस्थान में कुल मिलाकर के 1000 से लेकर के 1450 यानी कि लगभग जो है वो 450 की राशि में बढ़ोतरी किया गया है। तो इसी प्रकार से सभी राज्यों में जो है वो बढ़ोतरी संभव है। इसके लिए आपको जो है कुछ जरूरी काम को आपको करवा लेना है। निष्कर्ष की ओर बात करें कि देश में करोड़ों पेंशन धारकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जिसमें आप सभी का दस्तावेज को अपडेट रखना काफी ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को अपना आधार से लिंकिंग करवा लेना है, काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को आपको समय पर जमा करना है। इन सभी कामों को आपको करवाने पर आप सभी का पेंशन की राशि कभी भी बंद नहीं होगी और पेंशन से आपको जुड़ी सभी कुछ घोषणा आप सभी को अवश्य से अवश्य मिलेगी। आप सभी को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है ताकि आपको छोटी से छोटी जानकारी मिल पाएगी। तो आप सभी के अंतर्गत कोई भी अगर आपका समस्या है तो आप अवश्य से अवश्य कमेंट कीजिएगा ताकि आप सबको हेल्प मिल जाए अवश्य से अवश्य। जी हाँ, कोई भी अगर आपका समस्या है इस रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, अवश्य से अवश्य 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।